तो बच्चों ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। देखो इस पर जो भी सभी हमारे एमसीक्यूज हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो ओल्ड लेक्चर में हमारे सभी लॉन्ग क्वेश्चन एंड प्लेलिस्ट हमने जो एमसीक्यू वाली है वो एक सेपरेट लेक्चर में डाली है और सभी चैप्टर में इंडिविजुअली हमने एमसीक्यूज इसके डाले हुए हैं जो हमारी न्यू बुक में है। तो आज हम इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करेंगे कि भी कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, यूजिंग फॉर्मूला एंड विदाउट यूजिंग फॉर्मूला इसको कैसे हम सोल्व करते हैं। क्योंकि काफी टाइम हो गया है, हम क्लास 9th वाले बच्चों के लिए कोई भी लेक्चर नहीं लेके आए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। देखो चैप्टर नंबर 1 जो है उसको हमने कंप्लीट कराया और उसमें न्यू लेक्चर भी ऐड कर दिया हमने न्यू बुक से रिलेटेड। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिलेंगी। जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको ऊपर की तरफ ओल्ड लेक्चर और नीचे की तरफ न्यू लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। देखो चैप्टर नंबर 2 एंड 3 दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे हम इसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला क्या होता है एंड विदाउट यूजिंग फॉर्मूला क्या होता है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला कैसे सोल्व करते हैं, क्या मीनिंग होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा ब्याज, कि भाई हम इंटरेस्ट पर कुछ लेते हैं, इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं, ब्याज पे पैसा लेते हैं, देते हैं, इस तरह की आपने कुछ बातें सुनी होगी। तो आज हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इसको रिलेट करेंगे। देखो सबसे पहले बात आती है कि भी लेट कर लेते हैं कि आपने किसी बंदे को 1000 रुपए लेट कर लेते हैं इंटरेस्ट पर दिए हैं और आप कह रहे हो कि आप उसको 5% इंटरेस्ट पर दे रहे हो। देखो यहाँ पर क्या होता है कि 5% इंटरेस्ट पर अगर आप इसको दे रहे हो, अगर आप उसे सिंपल इंटरेस्ट पर दे रहे हो तब वो आपको कितना पे करेगा। हम मंथली, हम क्या करते हैं अभी लोकल में क्या होता है कि मंथली पे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एनुअली ही इंटरेस्ट पे होता है। जैसे कि भाई अगर वो 1 साल के लिए दे रहा है, इसको टाइम क्या है 1 ईयर है, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये फॉर्मूला सभी ने सुना होगा, जिसमें पी होती है प्रिंसिपल वैल्यू जो आपने किसी को दी है या फिर किससे ली है, उधार ली है या फिर उधार दिया है उसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आर, कि कितने परसेंट पर दे रहे हो आप, 5%, 10%, 20%। एंड यहाँ पर टी क्या होता है टाइम, कि कितने टाइम पीरियड के लिए दे रहे हो। देखो अगर आप इसे 1 ईयर के लिए किसी बंदे को 1000 रुपये देते हो तो वो आपको कितना पे करेगा, इंटरेस्ट कितना देगा। अगर आपको ये निकालना है तो आप यहाँ पर 5% इंटू में कितना 1 डिवाइड बाय 100। आप इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है 50, मीन्स 50 रुपीज इंटरेस्ट बनेगा आपका अगर आप उसे 1000 रुपये 5% इंटरेस्ट पर दे रहे हो। ठीक है, अगर आप उसको 1000 रुपीज कितने इंटरेस्ट पर दे रहे हो, 5% इंटरेस्ट पर दे रहे हो, तो आपको 50 रुपीज और एक्स्ट्रा पे करेगा। मीन्स जब वो आपको पे करेगा तो वो करेगा आपको 1050 रुपये। ये है सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग। अब अगर वो 1 साल की बात कर रहा है तो भाई क्या होगा, हमारा 50 रुपये होगा। लेकिन अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पर दे रहा है, देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है इस बात को समझो। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पर दे रहा है, इसका मीनिंग कि भाई अगर आपने 1 साल नहीं दिए तो अगले साल आपको कितने देने होंगे, 1100 रुपये देने होंगे। अगर आपने फर्स्ट ईयर में उसको पे नहीं किया तो आप नेक्स्ट ईयर पे करना चाह रहे हो कि भाई मैं अगले साल दे दूंगा, उसको 2 साल बाद दूंगा, तो कितना पे करोगे 1100 रुपये। तीसरे साल में दे दूंगा कितना पे करना पड़ेगा 1150 या फिर कह सकते हो भाई 1150 आपको पे करना पड़ेगा। मीन्स हर साल 50 रुपये ऐड होते जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है ना, ओनली आपको उसी पर ही इंटरेस्ट देना होता है। क्यों, क्योंकि हर बार आप 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो। अगर आपने फर्स्ट ईयर नहीं पे किए तो भी नेक्स्ट ईयर आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। सेकंड ईयर में भी नहीं किए, थर्ड ईयर पे करना चाह रहे हो तो भी आपको कितना करना पे पड़ेगा, 150 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिर्फ आपको सेम क्वांटिटी जो कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू 1000 पर आई है, 50 रुपीज ही एक्स्ट्रा पे करना होता है। लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन में हम देखें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि भाई अगर आपने पहले साल पे नहीं किया तो अगले साल आपको 1100 नहीं करना पड़ेगा, आपको पे करना होगा इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। कैसे कि भाई ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर के लिए। अब अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो अब निकालेंगे हम 1050 पर इंटरेस्ट 5% के लिए नेक्स्ट ईयर। मतलब इसमें क्या करते हैं, अगर हम विदाउट यूजिंग फॉर्मूला करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल 1 ईयर, फिर उसका सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, सभी ईयर्स के लिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, जैसे कि यहाँ कर रहे हैं। ये हो गया हमारा, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100। सोल्व करो, इसको कितना आ रहा है यहाँ पर 005 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, ये आ गया 525। 10 से डिवाइड कर लो, देखो नेक्स्ट ईयर आपको 52.5। ये जो 2.5 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये इस इंटरेस्ट पर भी आपने इंटरेस्ट पे किया है। क्योंकि अगर आप इस 50 का 5% निकालोगे 1 साल के लिए
तो कितना बनेगा, यही बनेगा आपका 2.5, क्योंकि ऊपर आगे 25 डिवाइड बाय 10 करोगे 2.5। तो आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट पे करना होता है, ये होता है मीनिंग। तो अगर आप सेकंड ईयर में पे करोगे, अब कितना पे करोगे, सेकंड ईयर में पे करना पड़ेगा 1050 में ये 2.5 और ऐड कर देंगे, तो ये पे करना पड़ेगा हमें 2.5 है ना, तो ये 102 ये हो जाएगा इसमें 1100 2.5 इतना पे करना पड़ेगा आपको। पहले आपको सिर्फ ये करना था, 1100 करना था, अब कितना करना पड़ रहा है 1100 2.5 रुपीज। ये 2.5 एक्स्ट्रा किस पर आया, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। और फिर अगर आपने सेकंड ईयर भी पे नहीं किया, आप सोच रहे हो कि भाई थर्ड ईयर में करेंगे, तो फिर ये प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। और फिर इंटरेस्ट 5% फिर 1 ईयर के लिए करेंगे, क्योंकि हम इंडिविजुअल ईयर कर रहे हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, जैसे पॉइंट से यहाँ पर ये हटा लो, कितना जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 5 5 से 25, 2 कैरी 5 टू 10, 2 और ये 1 एंड ये 5 1 जा 5 5 1 जा 5, ये से डिवाइड कर लोगे तो फिर नेक्स्ट ईयर 55.125 ये पे करना पड़ेगा। देखो इस इंटरेस्ट पे भी पे करने के, और फिर ये जो इसका एक्स्ट्रा है इस पर भी पे करेंगे, तो आपको थर्ड ईयर में इतना और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा पे। मतलब थर्ड ईयर में आपको कितना पे करना पड़ेगा, पहले आप सेकंड ईयर में इतना पे कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट पर कर रहे थे, अगर आप कितना करोगे, आप करोगे 526751 मतलब यहाँ पर तो आप कर रहे थे 1150 रुपीज, यहाँ पर कर रहे हो 1157.625। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग, सिंपल। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर इसको यूजिंग फॉर्मूला किया जाए तब क्या होगा। देखो ये इंटरेस्ट हो गया, अगर आपको क्या करना है भाई, अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जैसे कि भाई अगर हमें फर्स्ट ईयर में अमाउंट निकालना, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, जो भी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू थी प्लस इस पर इंटरेस्ट हमारा कितना आता है 50, तो ये हमारा कितना हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हो जाता है हमारा अमाउंट। सिंपल ये है इसमें। ऐसे आप इसको देख सकते हो कि भाई आपको अगर इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल पहले ये था हमारा सेकंड ईयर के लिए, इंटरेस्ट इसमें 55.125 और ऐड कर दो, ये फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो गया हमारा 57.625। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आप यूजिंग फॉर्मूला करो तब क्या होगा, देखो अगर हम इसी क्वेश्चन को यूजिंग फॉर्मूला करेंगे, तो देखो यूजिंग फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यूजिंग फॉर्मूला हमारा सिंपल है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100, ये होता है इनटू में पावर एन। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टाइम है। कि जैसे अगर आपको देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपको 3 ईयर्स के लिए निकालना है, तो यहाँ पर रखो प्रिंसिपल वैल्यू 1 प्लस, यहाँ पर रखो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय कर दो 100, पावर कर दो 3, आपको थर्ड ईयर का डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लो, थर्ड ईयर का डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करोगे भाई, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, या तो अगर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो कि यहाँ पर आ गया 20, ये आ गया हमारा 1000 एंड ये 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 पावर 3, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो अभी आ रहा था हमारा 117 पॉइंट जो भी आ रहा था यही आ जाएगा सिंपल। ये है हमारा फॉर्मूला। अब अगर हमें अमाउंट, इसमें भी आपका ये रिलेशन होता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसमें अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या कर लो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होता है। क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं निकाल पाते, इसमें डायरेक्ट हम क्या करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। तो अगर वो इंटरेस्ट बोले तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होगा इसमें सिंपल। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब इसमें और कॉन्सेप्ट क्या आता है, देखो इसमें एक केस आता है कि भी हाफ ईयरली, कभी कभी बोलता है कि भी हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, तो हाफ ईयरली के लिए क्या कर लो, टाइम डबल। अब हमारे जो सिलेबस में सिर्फ वो हाफ ईयरली आ रहा है, क्वार्टरली हटा दिया गया है। तो हाफ ईयरली वाला केस क्या करोगे आप, हाफ ईयरली वाले केस में क्या करोगे, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डबल, कि अगर 1 ईयर लिखा है तो उसको आप 2 ईयर कर दो। और रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा हाफ। या तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, अगर फॉर्मूला से कर रहे हो 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू एन, टाइम डबल हो गया एंड रेट क्या हो गया, हाफ। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, जो भी आपको वैल्यू गिवन की वो एक्चुअल वैल्यू यहाँ रख दो, एन के प्लेस पर अगर 1 दिया तो 1 ही रख दो, 2 दिया तो 2, ये वो फॉर्मूला लगा सकते हो आप सिंपल। और अगर आपको इसी को विदाउट यूजिंग फॉर्मूला करना है, तो भाई वही है कि टाइम को डबल कर लो, अगर 1 ईयर के लिए कह रहा है 2 ईयर कर लो, और रेट को अगर 10% कह रहा है तो उसको 5% कर लो, उसकी हेल्प से कर लो, सो सिंपल ये। अब इसमें एक और केस आते हैं कि डेप्रीशिएशन, ठीक है, डेप्रीशिएशन वाला केस है सक्सेसिव इंटरेस्ट। कि देखो अगर वो सक्सेसिव इंटरेस्ट करेगी, फर्स्ट ईयर के लिए 5% है, सेकंड ईयर के लिए 7% है, थर्ड ईयर के लिए 10% है, तो बस यही फॉर्मूला लगाओ आप। लेकिन यहाँ पर R1 अपॉन में 100 इंटू में R2 अपॉन में 100, अगर 2 ईयर के लिए कह रहा है, दोनों ईयर्स का अलग अलग रेट है, कि यहाँ पर 5% 7%, तो इसी में रख लो।
थर्ड ईयर के लिए कह रहा है तो भाई इसी में रख लो एंड सो ऑन, ये हो जाता है इसमें सिंपल। इसी में डेप्रिसिएशन वाला केस आता है कि डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन वाला केस आता है तो भाई बस आप क्या करो, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना, जो अमाउंट हो जाएगा, जैसे कोई गाड़ी ली हमने, उसकी गाड़ी की वैल्यू या कोई मशीन है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, घट रही है, तो उसमें क्या होगा हमारा 1 माइनस, यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाएगा। अगर कोई इंक्रीज हो रही है वैल्यू, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें बस यहाँ पर ये प्लस ही आएगा। यही है इसमें फॉर्मूला बस। इन्हीं क्या है, इन सभी फॉर्मूला का यूज है हमारा चैप्टर नंबर 2 और 3 में, और इसी से सभी रिलेटेड क्वेश्चन, इसके एमसीक्यूज सभी हमने कराते हैं। आप चैप्टर में देख सकते हो, चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको ऊपर की तरफ सभी ओल्ड लेक्चर हमारे, और नीचे की तरफ जाओगे आपको सभी एमसीक्यूज और न्यू लेक्चर उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इसलिए परेशान मत हो, आपको सभी चीजें वहां पर मिलेंगी। अगर नहीं मिलती है तो आप कमेंट करके बता देना, आपको हम शेयर कर देंगे। तो बस आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और आप अपने एग्जाम के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं, आप उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की हेल्प ले सकते हो, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के लिए करने हैं, आपके यूटी हो, कोई भी एग्जाम है, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, ठीक है, उन सभी एग्जाम के लिए वो पूरा हेल्पफुल होंगे। तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जा सकते हो आप अपने एग्जाम के लिए। तो आप इस कॉन्सेप्ट को देखें और आप बताएं कि भाई आपको अच्छे से समझ में आई है सभी बातें या नहीं। नहीं आई है समझ में तो आप कमेंट करके बताएं, इस पर फिर डिस्कशन चलेगा हमारा। और एक बार आप हमारे कहने से इसका फुल लेक्चर जो हमारे पास है, चाहे वो ओल्ड है या फिर न्यू है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको देखें एक बार, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, आधी से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर हमारी क्लियर होती हैं, कॉन्सेप्ट में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है सब कुछ। आप क्वेश्चंस करिए, छोटे छोटे जो भी आपके डाउट होंगे वो सभी वहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए अपने बस। तो इसको अच्छे से कर लें आप, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।